गलवान घाटी में 15 जून की रात को क्या घटनाएं घटी थी, उसको लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और कई बड़े नेताओं के बयान से ये साफ समझा जा सकता है कि 15 जून की रात को असल में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर तबाही के बादल बरसा दिए थे। बेशक पहला प्रहार चीनी सेना ने किया था, लेकिन उस प्रहार का जवाब देने में भारतीय सैनिकों ने किसी बॉर्डर या किसी एलएसी की कोई परवाह नहीं की। भारत के सैनिकों ने चीन के कब्जे वाले लद्दाख में घुसकर पीएलए के सैनिकों को चुन चुन कर मारा और पीएम मोदी के शब्दों में वे मारते मारते मरे। चीनी सेना का बुरा हाल हो गया, और हो भी क्यों ना, आखिर चीनी सेना का पाला 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवानों से जो पड़ा था। इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए पत्रकार शिव अरूर ने इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के बीच झड़प तब शुरू हुई जब बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को चीनी सैनिकों ने जोर से धक्का दिया। दरअसल 15 जून को सीओ संतोष बाबू चीनी सेना द्वारा बनाए गए एक ढांचे का जायजा लेने के लिए गए थे। वह ढांचा भारत की जमीन पर बना था और बातचीत के मुताबिक उसे वहां नहीं होना चाहिए था। जैसे ही कर्नल संतोष ने चीनी सैनिकों से पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत चीनी सैनिकों ने उन्हें जोर से धक्का देकर पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना में कमांडिंग ऑफिसर को पिता तुल्य माना जाता है। ऐसे में अपने सीओ का अपमान होता देख भारतीय सैनिकों का खून खौल गया और उन्होंने चीनी सैनिकों की वहीं जमकर धुनाई कर दी। चीन और भारत के बीच ये पहली हिंसक झड़प थी। पहली झड़प में तो भारत ने चीनियों को नाको चने चबवा दिए और चीनियों को मौके से भगा दिया। सीओ संतोष को शक था कि ये चीनी सेना बड़ी संख्या में दोबारा आ सकते हैं, और ऐसे में संतोष बाबू ने भी और ज्यादा भारतीय सैनिकों को बॉर्डर पर भेजने के निर्देश दिए। सीओ संतोष बाबू का शक सही निकला और शाम होते होते बड़ी संख्या में चीनी सैनिक बॉर्डर पर पहुंच गए। बिहार रेजिमेंट के सैनिकों का तो पहले से ही खून खौल रहा था, उन्हें बदला चाहिए था। चीनी सैनिकों ने आते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें एक पत्थर आकर सीओ संतोष के सर पर लगा और वे पास की खाई में गिर गए, जिसमें नीचे पानी भी भरा हुआ था। चीनी सैनिकों के पास लोहे की कील लगी डंडे थे, कटीले तारों वाले हथियार थे, जिसकी सहायता से चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर धावा बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच इसी वक्त सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष हुआ और दोनों ओर से बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। भारत और चीन के कई सैनिक खाई में गिर गए, तो वहीं भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों से उनके हथियार छीनकर ही उन पर धावा बोल दिया। इस दौरान भारत की ओर से करीब 35 से 50 जवान थे, तो वहीं चीन की ओर से 250 से ज्यादा जवान आए थे। ये झड़प करीब 45 मिनट चली। करीब 10 बजे से लेकर 15 जून की रात 11 बजे तक फिर बॉर्डर पर शांति रही। दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने सैनिकों के मृत शरीरों को रिकवर करने लगी। इसी बीच भारतीय सैनिकों को आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन दिखाई दिया और यहीं से भारतीय सैनिकों को एहसास हो गया कि चीन एक और हमला कर सकता है। इधर अपने सीओ को खो देने वाले भारतीय सैनिकों में भी प्रतिशोध की ज्वाला भभक रही थी। यही वो समय था जब उन सैनिकों के पास वीर गति को प्राप्त हो चुके सीओ संतोष के निर्देशानुसार सेना की एक और टुकड़ी सहायता के लिए पहुंच गई। उस नई टुकड़ी में भारतीय सेना के घातक सैनिक शामिल थे और इसके साथ ही 3 पंजाब रेजिमेंट के कई जवान भी उनकी सहायता के लिए भेजे गए थे। रात 11 बजे के आसपास भारतीय सैनिकों ने एक योजना बनाई। उन्होंने चीनी सेना को एलएसी पर आने से रोकने के लिए स्वयं ही चीन के कब्जे वाले इलाके में घुसने का प्लान बनाया। कुछ ही देर में भारत के पंजाब रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट के घातक सैनिक चीन के इलाके में घुस चुके थे और उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि जो दिखे उसे मारो। 11 बजे के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया और इस दौरान चीनी सेना के कई सैनिक खाई में गिरा दिए गए। ये वही चीनी सैनिक थे जिन्होंने इससे पहले बिहार रेजिमेंट के जवानों पर लोहे की कील लगे डंडों के साथ हमला किया था। इन्हीं सैनिकों ने कई भारतीय सैनिकों को उस हाल में पहुंचा दिया था जिसमें उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बारी चीनी सैनिकों की थी। सबसे पहले भारत के सैनिकों का सामना चीन के 60 सैनिकों से हुआ। भारत के घातक सैनिकों ने उन पर बेरहमी से हमला बोल दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत के घातक सैनिकों ने चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी। कई चीनी सैनिकों की गर्दन उनके धड़ पर झूल रही थी। कुछ चीनी सैनिकों के मुंह को चट्टानों से इतनी जोर से भिड़ाया गया था कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। कई चीनी सैनिक तलवार लेकर हमला करने पहुंचे तो भारतीय सैनिकों ने उनसे तलवार को छीन लिया और उन्हीं पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 18 सैनिकों को मौके से भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सैनिकों ने उनका पीछा किया और इस तरह आखिर में भारत के लगभग 10 सैनिक चीन की गिरफ्त में पहुंच गए। जनरल वीके सिंह के खुलासों के मुताबिक इस मुठभेड़ में भारत ने भी चीन के कुछ सैनिकों को पकड़ लिया था। हालांकि दोनों ओर के पकड़े गए सैनिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया गया और उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इस तरह 3 चरणों के बाद आखिर ये खूनी संघर्ष खत्म हुआ और भारत के जहां 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, तो वहीं चीनी सेना के भी आधिकारिक तौर पर
43 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यहां जनरल वीके सिंह का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके अनुसार अगर हमारे 20 वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो उनके दोगुने से ज्यादा सैनिक मारे गए। हमारे सैनिकों ने बदला लेकर शहादत दी है। चीन संख्या छिपाता है। साल 1962 के युद्ध में भी उसने हताहतों की संख्या को स्वीकार नहीं किया था। सिर्फ चीन ने ही भारत के सैनिक नहीं लौटाए, बल्कि भारत ने भी चीन के सैनिक लौटाए हैं। भारतीय सैनिकों का घातक पलटवार शायद इसलिए ज्यादा बेरहम था क्योंकि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने सीईओ को खो दिया था। बिहार रेजिमेंट का इतिहास हमेशा से ही शौर्य से परिपूर्ण रहा है। इस रेजिमेंट के जाबाज सैनिकों ने 79 वर्षों की निरंतर सेवा में अनुशासन, देश प्रेम और बलिदान का कीर्तिमान रचा है। यहां तक कि ब्रिटिश भी बिहारी सैनिकों का लोहा मानते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में चयन के लिए सदैव ही बिहारियों को प्राथमिकता देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 सितंबर 1941 को प्रथम बिहार बटालियन का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध, 1965 एवं 1971 के भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में बिहार रेजिमेंट ने अपने पराक्रम का परिचय दिया था। इसी प्रकार वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भी बिहार रेजिमेंट के एक मेजर समेत 19 वीर सैनिकों ने बलिदान देकर भारत को शत्रुओं से मुक्त किया था। 15 जून की रात को भारत के सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान के हम सदैव ऋणी रहेंगे। भगवान उन सभी वीर सैनिकों की आत्मा को शांति दे। Go back! Go back! My friend, go there. Tell your honor now. Tell your soldiers not to. अरे बॉडी लाख किताब से बना दी बढ़िया एकदम दिया भी आ रही है। मजा आ गया आज। हाँ कैप्टन जैक, कैप्टन जैक, कैप्टन जैक और कैप्टन जैक। ओए बहुत गजब आई है। हाँ बढ़िया बढ़िया बहुत चल दे। बीमार आदमी हो तो